नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका डियर डॉट नेट चैनल में एक और नॉलेज भरे हुए एक एपिसोड में। आज का टॉपिक है सी शार्प के मेथड या कि फंक्शंस। तो इस चीज़ को सीखने के लिए फटाफट हम खोल लेंगे विजुअल स्टूडियो और इसमें हम करेंगे नया प्रोजेक्ट। मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि इनिशियल स्टार्ट सेटअप में हम बनाएंगे कंसोल एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें कोई फ्रंट एंड बैक एंड अभी फिलहाल के लिए कुछ मतलब नहीं है। फिलहाल के लिए हमें बस एक सी शार्प का कंपाइलर चाहिए जहाँ पे हम कुछ कोड लिखेंगे और वो कुछ आउटपुट देगा। सीखने के लिए फर्स्ट स्टेप कंसोल ऐप ही होता है। तो चलो फंक्शंस बना लेते हैं और प्रोजेक्ट का नाम फंक्शन दे दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कुछ बेसिक का सेटअप आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मेथड मेथड या और फंक्शंस दोनों सेम ही होते हैं। बताता हूँ इनका क्या मतलब है इसका। ठीक है, देखो। मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई स्पेसिफिक काम करता है। लाइक सपोज आपको कुछ काम करवाना है तो आप एक मेथड को बोलोगे भाई तू ये काम कर। और जब भी आपको वो काम करवाना हो आप खुद से वो काम नहीं करोगे, आप उस फंक्शन को कॉल करोगे जो वो काम कर लेगा। राइट। सो बेसिकली अगर आपको 5 बार कंसोल डॉट राइट लाइन कुछ प्रिंट करना है तो आप 5 बार आप प्रिंट नहीं करोगे, आप उस बंदे को बुलाओगे जो 5 बार प्रिंट कराएगा। राइट। आपको क्लियर हो गया आई गेस। आपको सिंटैक्स कैसे समझाता हूँ, पहले मेथड लिखते कैसे हैं। पहले ना हमेशा एक रिटर्न टाइप आता है। जब भी आप फंक्शन को बुलाओगे तो वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। राइट। और मेथड का नाम होना चाहिए। जैसे हम दोस्तों को बुलाते हैं वही थोड़ी बोलते हैं, उनका नाम के साथ बुलाते हैं। राइट, मेथड नेम। और अगर उस फंक्शन को बुलाने के लिए कोई पैरामीटर अगर लेगा तो वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो ये है एक सिंपल मेथड का सिंटैक्स। स्टार्ट करेंगे पहला मेथड के साथ जो है हमारा नो पैरामीटर मेथड। ठीक है, नो पैरामीटर मेथड। ठीक है, पहले लिखेंगे क्या, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या है हमारा, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चंस और हर जगह बहुत लोग पूछते हैं कि वॉइड का मतलब क्या है। वॉइड का मतलब नो रेस्पॉन्स, कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करेगा। जब भी आप इस बंदे को बुलाओगे ये बस अपना काम करके निकल जाएगा, आपको हाँ कुछ नहीं बोलेगा ये। फॉर एग्जाम्पल वॉइड ले लिया, इसमें बोलता हूँ से हेलो। ये मेरा एक फंक्शन नेम है और ये प्रिंट करेगा कुछ भी लाइक हेलो हेलो डेवलपर। लिखा क्या, हेलो डेवलपर। राइट, ये प्रिंट करना है। तो जब भी मुझे इसको बुलाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बस से हेलो को ऐसा कॉल कर दूंगा। अब जब भी मुझे इसको कॉल करना है, जब भी मुझको इसको बुलाना है तो मैं इसको कॉल कर दूंगा, ये जाके यहाँ पे जाएगा और ये कॉल होगा और मुझे ये प्रिंट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैंने से हेलो को बुलाया, जैसा मैंने बुलाया तो वो बंदा अपना काम पे आ गया और वो बोल देगा हाँ जी बोलो डेवलपर क्या बोलना है आपको। राइट। ओके। अब और एक आता है मेथड विथ पैरामीटर। देखो ये कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया वापस, मतलब इसने बस अपना काम करके निकल गया, ये मुझे कुछ रेस्पॉन्ड में कुछ नहीं बोला, इसलिए मैंने वॉइड लिखा था। अभी सेकंड आएगा मेथड विथ पैरामीटर। इसको भी हमेशा वॉइड ही बोलते हैं क्योंकि ये मुझे अगेन अगेन कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैं बोलता हूँ ग्रीट यूजर, हाँ, स्ट्रिंग यूजर नेम, पासवर्ड तो नहीं चाहिए अभी। यूजर नेम कंसोल डॉट राइट लाइन, एंटर तो करना है। हेलो हेलो यूजर नेम, वेलकम टू कोडिंग। ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कंफ्यूजिंग, बट है नहीं इतना। मैं बताता हूँ। देखो क्या बोल रहे हैं, और करो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। वाह, बढ़िया। ऐसा एरर आता रहना चाहिए ना। देखो ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट गिवन दैट करस्पॉन्ड्स टू द रिक्वायर्ड पैरामीटर। मतलब मैं चाहता हूँ इस फंक्शन को मैं बुलाऊं, बट ये फंक्शन बोल रहा है भाई मैं जब तक हाँ, जब तक मैं कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा जब तक तू मुझे एक पैरामीटर पास नहीं करेगा।
तुझे पास करना ही पड़ेगा, जब नहीं तो मैं काम ही नहीं करूंगा। जैसे होता है ना छोटे बच्चे, जब तक आप टॉयज नहीं दिलाओगे वो काम ही नहीं करेंगे, कुछ पढ़ाई भी नहीं करेंगे, होमवर्क भी नहीं करेंगे। तो ऐसा ही ये भी एक छोटा सा बच्चा है, समझ लो, जिसको एक यूजर नेम चाहिए चाहिए ये काम करने के लिए। तो मैं पास करता हूँ। ओके, लेट्स पास कोई यूजर नेम, जॉन रख लेते हैं। हो गया ना, ठीक। एरर सॉल्व हो गया। जब भी एरर आता है पैनिक मत करना, बस होवर करना, पढ़ना एरर को, वो उसी में आपको पता चल जाएगा कैसे रिजॉल्व करना है। ठीक है, ग्रीट यूजर जॉन। अब जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, मेरा जो प्रोसेस चलता है बैकग्राउंड में, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जॉन आएगा, तो ये बोलेगा ओके, हेलो जॉन वेलकम टू कोडिंग। आई रन एंड शो यू। सी, हेलो जॉन वेलकम टू कोडिंग। अच्छा, यहाँ पे स्पेसेस नहीं है तो उसका कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे स्पेस दे दो, यहाँ पे स्पेस दे दो। Run। आ गया ना, हेलो जॉन वेलकम टू कोडिंग। अब ये पैरामीटर आप कुछ भी दे सकते हो, या आप तो फ्रंट एंड यूजर से ले लो या यहीं पे दे दो। कुछ और देता हूँ, जैसे कि एक्स वाई जेड, जेड, एंटर। देखो, हेलो एक्स वाई जेड वेलकम टू कोडिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स में जब भी हम लॉग इन करते हैं या ये करते हैं, बोलते हैं हाय अरुण, हाय प्रकाश, हाय जॉन, ऐसा मैसेज आता है लाइक वेलकम टू द कम्युनिटी। तो ये सब यही करता है, जब हम इनपुट में लॉग इन पेज में हम यूजर नेम देते हैं, वो उसको पकड़ता है और ये मेथड के अंदर फेंक देता है। तो ये हो गया मेथड विथ पैरामीटर, राइट। मेथड विथ पैरामीटर हो गया। अब इसके बाद हम सीखेंगे मेथड विथ रिटर्न टाइप। मेथड विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे ये विदाउट पैरामीटर मतलब विदाउट रिटर्न टाइप है, क्योंकि जब भी मैं इसको बुला रहा था ये यहाँ पे जा गया, कुछ काम करके निकल गया, इसको कोई मतलब नहीं है हाँ कुछ भी बोलने का। बट अब यहाँ पे हमारा फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं लूंगा इंट मतलब नंबर है, इंटीजर है, वो क्या है, डेटा टाइप है। ऑल्सो इस केस में क्या है, एक रिटर्न टाइप है, मतलब ये फंक्शन कुछ ना कुछ काम करके ये इंटीजर रिटर्न करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इंट ए कॉमा इंट बी, ये ओके, वाह, आ गया सजेशन में, कूल। देखो ये फंक्शन क्या करता है, एक इंटीजर लेगा, ए एक इंटीजर लेगा, बी दो नंबर्स लेगा, दो नंबर्स को ऐड करेगा और रिटर्न करके इसको देगा, और ये हमें आउटपुट में दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ऐड को बुलाना है, ऐड बोलेगा भाई मैं सिंपल में नहीं बुलाने वाला, कॉल नहीं होने वाला हूँ, तो मुझे दो लोगों को भेजना ही पड़ेगा। तो मैं ऐड कर दिया, अभी ऐड भेज दिया। अब देखो मैंने वन और टू को भेजा, क्या होगा, वन यहाँ पे जाएगा, टू यहाँ पे जाएगा, वन प्लस टू थ्री हो जाएगा, और थ्री यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, राइट। रन करूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओह वाह, कुछ रिटर्न नहीं किया। क्यों नहीं रिटर्न किया, क्योंकि ये जो आप कॉल कर रहे हो, ये जो रिटर्न हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा, राइट। तो हम लेंगे इंट रिजल्ट। अब यहाँ से जो थ्री निकला, जो ये देगा इंटीजर रिटर्न टाइप, वो मैं सेव कर रहा हूँ एक वेरिएबल में। अब वेरिएबल प्रिंट करेंगे, राइट। कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट, इसको रन किया मैंने, आ गया थ्री, राइट। यही हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट तो यही था। देखो, जब भी ऐसे गलती या कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, आप खुद एनालाइज करो क्या गलती आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 10 भेज रहा हूँ, यहाँ पे 20 भेज रहा हूँ, अब क्या होना चाहिए, 10 जाएगा, 20 जाएगा, दोनों फंक्शन के अंदर जाएगा, ऐड हो जाएगा, और रिटर्न टाइप इंटीजर में ये फेंक देगा बाहर। जैसे ये फेंकेगा तो इस वेरिएबल में मिलेगा और ये वेरिएबल प्रिंट कर देगा। रन, लेट्स रन। क्या आने वाला है आउटपुट, 30 आने वाला है। आ गया ना हमारा आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है। अभी ना मैं एक काफ़ी इंटरव्यूज देख रहा था जो फ्रेशर्स या बिगिनर लेवल पे लेते हैं। वो बोलते हैं तुम ना मुझे प्रिंट करके दिखाओ क्या, टेबल्स, बोलते हैं ना, 7 टेबल, 8 टेबल, 9 टेबल, 9 1 9, 9 2 18 है ना, ऐसा प्रिंट करने के लिए बोलते हैं। तो उसके लिए एक फंक्शन लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, पहले मैं बोलता हूँ वॉइड, भाई तू मुझे बस प्रिंट करके दे दे टेबल, तू मुझे कुछ मत बताना, कुछ रिटर्न मत करना, तू बस प्रिंट करके निकल जा। तो मैंने बोला वॉइड, ठीक है। टेबल मेथड का नाम प्रिंट टेबल करता है। अभी आपको नंबर चाहिए, कौन सा नंबर, 5 टेबल प्रिंट करना है, 6 टेबल प्रिंट करना है, तो वो आप यहाँ पे ले लो, इनपुट लोगे राइट यूजर से कि कौन सा नंबर प्रिंट करना है तेरे को।
और फिर इसके अंदर हम लिखेंगे एक फॉर लूप, राइट। स्टार्ट कहाँ से होता है? 5 0 5 1 ऐसा होता है? नहीं, 5 1 5 1 से स्टार्ट होता है ना। तो हम करेंगे 1 से स्टार्ट, इंट, ओके। और नंबर की जगह हम बोलेंगे 10 तक ही प्रिंट करते हैं हम तो, राइट। लेस देन नहीं, ये तो 9 तक प्रिंट होगा। लेस देन और इक्वल टू दिस, देन लेट्स ओपन दिस कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। और फिर लेंगे 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 नंबर यहाँ पे पास करेंगे, नंबर सिक्स, ये ज़्यादा हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ith नंबर इज इक्वल टू नंबर जो भी देंगे मल्टीप्लाई बाय आई, लेट्स क्लोज दिस, या हाँ, मैंने शायद ये नहीं सिखाया आपको फ्लावर ब्रैकेट्स क्या होता है और डॉलर क्या होता है, ठीक है। जब भी हम कोई डॉलर लिखते हैं ना, डॉलर आप jQuery में भी देखोगे बाद में जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, डॉलर तब यूज होता है जब हमें कोई वेरिएबल को पकड़ना होता है विद इन अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा सिखाया था आपको कि कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हम सिर्फ प्रिंट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट प्रिंट प्रिंट, हाँ जी। आप प्रिंट करो, लेकिन जो वेरिएबल हम मेरे पास आ रहा है उस वेरिएबल को पकड़ के प्रिंट करना है, तो हम यहाँ डॉलर साइन यूज करते हैं, ठीक है। एंड फ्लावर ब्रैकेट्स हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो भी वेरिएबल वाला पार्ट, जो गिरने वाला पार्ट है, उसको हम फ्लावर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अगर फ्लावर ब्रैकेट के अंदर ना रखता तो क्या होता, देखो मैं हटा दिया, ये एक सिंपल स्ट्रिंग जैसे ट्रीट करेगा इसको। मतलब ये एज इट इज वो प्रिंट करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो एज इट इज प्रिंट करे, मैं 5 बेच सकता हूँ, 10 बेच सकता हूँ, डायनामिकली कुछ भी बेच सकता हूँ। तो वो जो भी बेचता हूँ वो यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट्स रखा है, राइट। तो डॉलर साइन इसलिए रखा है क्योंकि वेरिएबल को एक्सेस कर पाए, और उस वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर ऐसा एज इट इज ना प्रिंट करे, डायनामिकली प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे फ्लावर ब्रैकेट यूज किया, राइट। देखो अब ये क्या कर रहा है, 5 भेज रहा हूँ मैं, 5 into 1, यहाँ पे फॉर लूप लगा हुआ, राइट। मैंने पिछला लूप्स में सिखाया था आपको, वन बाय स्टेप चलते रहेगा। सो 5 1 5, 5 2 10, ऐसा प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट करूंगा 10 नहीं, पहले 5 के साथ करूंगा प्रिंट। इस फंक्शन को मैंने बुलाया, मतलब इस मेथड को मैंने बुलाया, और ये बोलता है भाई मुझे चलाने के लिए तुझे नंबर भेजना है, ठीक है, तो नंबर ले ले। नंबर ले लिया, मैं कुछ प्रिंट करके दिखाऊंगा, और मैं तुझे रेस्पॉन्स में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं प्रिंट करके निकल जाऊंगा। कूल, ये बोल रहा प्रिंटेबल। अब मैं रन करके दिखाता हूँ। कूल, सही है क्या? हाँ सही है, सही तो लग रहा है। ठीक है, देखो ये 5 1 5, 5 2 10, पूरा टेबल हमें प्रिंट करके आ गया। ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोड है और बिगिनर फ्रेंडली स्निपेट है। स्निपेट का मतलब, स्निपेट कोड स्निपेट, इसका मतलब ये है कि छोटा ब्लॉक ऑफ कोड को हम स्निपेट बोलते हैं। तो यूजुअली ये फ्रेशर्स को पूछ लेते हैं भाई प्रिंट करके दिखा, टेबल प्रिंट करके दिखा, ये सब पूछ लेंगे, तो आप वो ये कोड कर लेना। याद रखना डॉलर साइन, फ्लावर ब्रैकेट्स, पैरामीटर, वॉइड, ये सब कुछ याद रख के वहाँ पे करना। याद भी नहीं, मतलब इट्स ऑल लॉजिकल, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। एक चीज है जो मेथड में, मेथड है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? सेम नेम, एक ही नाम होगा, दोनों का नाम अरुण ही होगा, बट डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंट लेता हूँ, इंट क्या, रिटर्न टाइप क्या देगा, एक नंबर देगा। इसको हम रखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या लेगा है, एक इंटीजर लेगा, मल्टीप्लाई करने के लिए दो चाहिए, राइट। दो नंबर लेगा, ये रिटर्न कर देगा। मैं एक और लेता हूँ जो डबल, ये डबल में प्रिंट करेगा, इसको भी मैं मल्टीप्लाई बोलता हूँ। देखो सेम नेम है, आई गेस नो स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ, सेम नेम के साथ लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे एरर आने लग गया कि यार एक लोकल फंक्शन मल्टीप्लाई ये डिक्लेयर्ड बट कभी नहीं यूज हुआ, और ये कैनॉट बी डिक्लेयर्ड इन द स्कोप बिकॉज नेम इज ऑलरेडी यूज्ड, है ना, बोल रहा ना ये भाई सेम नेम के साथ है। बट मैं यहाँ पे बोलूंगा नहीं, ये अलग है, AA, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, नहीं, देखो
यहाँ एरर नहीं आना चाहिए। क्या बोल रहा है? लोकल वेरिएबल ऑफ फंक्शन नेम मल्टीप्लाई ऑलरेडी डिफाइंड इन द स्कोप, लोकल मल्टीप्लाई डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, लोकल फंक्शन कैन बी मेड स्टैटिक। ओके, कूल। देखो, जब ऐसा एरर आता है ना, तो क्या करना चाहिए? हाँ जी। तो हाँ जी, देखो ये मेथड का क्या मतलब था कि ये एक ही, ये देखो जब भी हम क्लास बनाएंगे, ये सब बनाएंगे, तो वो अलग अलग लेवल का होता है। यहाँ पे सिंस ये एक ही लेवल का है, ये बोल रहा है कि भाई तुम एक ही लेवल पे नहीं डिक्लेयर कर सकते, बट ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट समझने में इम्पोर्टेंट है। अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तुमने देखा यहाँ पे, अगेन इसको प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, इंट बनाएंगे, रिजल्ट करेंगे, ये जो भी रिटर्न करेगा। तो कॉल भी तो करना पड़ेगा। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 5, 2 हो जाएगा ये काम? हो जाएगा, क्या लगता है? ठीक है, इसको प्रिंट भी तो करना है। कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट क्या आएगा? 5 जाएगा, 2 जाएगा और रिटर्न करके ये 10 दे देगा। लेट्स सी द रिजल्ट। 10 आ गया, राइट। ये होता है एक मेथड ओवरलोडिंग। बाकी हम पढ़ेंगे ओवर राइडिंग, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और या तो इससे हमें क्या सीखने का मिलता है? मेथड्स हम कब कब यूज करते हैं? जब भी हमें कोड रीयूज करना होता है, या कोड को आराम से रीडेबल करना होता है, या मेंटेन करना होता है, या कल को कोई टेस्ट करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट टेबल आपने यहाँ पे देखा, मुझे चेक करना है, हाँ भाई मेरा प्रिंट टेबल काम कर रहा है नहीं। अब मुझे बार बार इतना कोड लिखने का जरूरत नहीं है, मुझे बस इसको बुलाना है ना। तो टेस्टिंग पर्पज के लिए भी थोड़ा इजी होता है। तो इस वजह से हम मेथड्स यूज करते हैं, और मेथड्स हर जगह काम आता है, चाहे आप एपीआई बना रहे हो कल को, या कुछ भी बना रहे हो, या हर जगह काम आता है। तो लेट्स जल्दी फटाफट रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। हमने मेथड का सिंटैक्स देखा, और नो पैरामीटर मेथड देखा। पैरामीटर के साथ मेथड कैसे हम बनाते हैं वो देख लिया। रिटर्न टाइप के साथ कैसे बनाते हैं, और एक सिंपल कोड स्निपेट देखा, और मेथड ओवरलोडिंग देखा, और इसके साथ साथ एग्जांपल्स भी देख लिया। तो अगर आपको आज का मेथड वाला लेसन समझ आया हो, तो वीडियो को एक सॉलिड लाइक देना, और कमेंट करके बताना कि कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अगला एपिसोड में और भी देखेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो डियर डॉट नेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक तब तक आप कोड करते रहो और सीखते रहो। थैंक यू।